आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए और भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे ऊंचे आला अधिकारी जब ये दावा कर रहे हैं कि भारत आज़ादी के 75 वर्ष स्वशासन किया और इस पूरे 75 वर्ष में भारत ने प्रगति की है और साथ ही हर क्षेत्र में उन्नति की है। ऐसा कहना अनुचित नहीं है कि अमृत महोत्सव के जरिए भारत अपनी उपलब्धियों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित कर रहा है कि जिस भारत को ब्रिटिशरों ने यह चिताया था कि ब्रिटिश सरकार के बिना एक दिन भी देश को चलाना भारतीयों के बस की बात नहीं, आज उसी देश को हमने 75 वर्ष बिना किसी विदेशियों से सहायता मांगे चलाया है। पर मेरे मन में एक सवाल है, भारत आज़ादी का महोत्सव क्यों मना रही है? क्या भारत ने 75 वर्ष पूरे किए सिर्फ इस बात के लिए आज़ादी का उत्सव मना रही है? आज़ादी किसे चाहिए था? किससे चाहिए था? क्यों चाहिए था? क्या आज़ाद सिर्फ अमीरों को होना था? क्या आज़ादी का आनंद सिर्फ अमीर लोगों का ही अधिकार है? जाने कितने सवाल इस वक्त मेरे भीतर हैं। भारत ने आज़ादी तो ले ली पर सिर्फ एक वर्ग के लिए। संविधान तो बनाई पर अधिकार नहीं दिए। संविधान का संशोधन बस संसद भवन और मंत्रियों के हित के लिए होता है। न्यायालय तो बनाई पर वहां भी एक खास वर्ग जिसके पास अधिक संपत्ति है, जो अधिक धन देकर खरीद सकता है, बस वही न्याय को खरीदता है इन वकीलों के द्वारा। सत्यमेव जयते ये कथन बस एक कथन है, इसका आधार ही खोखला है। जिस देश में मुख्य धारा की मीडिया किसी मंत्री की चाकरी करती हो, जहां पत्रकार किसी एक संगठन या मंत्री की तारीफ करती ना थकती हो, उस देश में सत्य की जीत असंभव है। कदाचित भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ हितैषियों को कब का खो दिया, अन्यथा भारत की शिक्षा नीति इतनी कमजोर नहीं होती। जहां बच्चों को देशभक्ति सिखानी पड़ रही है, फिर भी वे देश हित में नहीं अपितु अपने हित के लिए सोच रहे हैं। यहां तक कि वो देशभक्ति से भी ऊपर धर्मवाद को समझ रहे हैं, वो जातिवाद को समझ रहे हैं। अगर भविष्य को सुरक्षित और सुनहरा बनाना है और वास्तव में अमृत महोत्सव मनाना है, तो भारत और भारत के वासियों को यह समझना होगा कि विचारधारा नहीं अपितु विवेकशीलता और नैतिकता को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा में नीतियों का होना आवश्यक है और हर वर्ग को धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, आर्थिक स्तर के आस्था से ऊपर बस देश के हित के लिए मानवता पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और मानवता के सहारे ही इस देश को और आगे बढ़ाना होगा और तभी इस देश में अमृत काल, अमृत महोत्सव मनाया जा सकता है। इसी वाणी के साथ मैं अपने वक्तव्य को अब समाप्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे बातों को ध्यान से सुना। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ श्री सौरभ सिन्हा पर।